हेलो फ्रेंड्स, मेडिक्विक ऑनलाइन में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब क्या होता है? वेंटिलेशन रेफर्स टू सर्कुलेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ एयर और गैस इन स्पेस। सिंपली अगर हम बोले तो सर्कुलेशन होना एयर का या फिर रिप्लेसमेंट होना एयर का। वेंटिलेशन इज द रेट एट विच एयर इंटर्स और लीव्स द लंग, यानी कि ये एयर के मूवमेंट का रेट है। रेट एट विच एयर इंटर्स और लीव्स द लंग, किस रेट से एयर अंदर जा रही है और किस रेट से एयर बाहर निकल रही है, सिंपली होता है वेंटिलेशन। दो प्रकार का वेंटिलेशन होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड सेकंड एल्वियुलर वेंटिलेशन। बात करते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन की। वॉल्यूम ऑफ एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ए गिवन यूनिट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द क्विक ब्रीदिंग, यानी कि नॉर्मली जब हम ब्रीदिंग करते हैं तब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर का अंदर जा रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और कितनी बाहर निकल रही है, सिंपली होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसको हम मिनट वेंटिलेशन या फिर रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम भी कहते हैं। इट इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, यानी कि जब हम एयर इंटर होती है लंग्स में और एयर बाहर निकलती है, फिर वापस एयर इंटर होगी फिर वापस बाहर निकलेगी, यानी कि एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई है। वैल्यू कितनी होती है? सो इट इज़ अ टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है और रेस्पिरेटरी रेट अगर हम 12 पर मिनट कंसिडर अगर करें तो 6000 ml पर मिनट होती है पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि एक मिनट में हम 6000 ml यानी 6 लीटर एयर जो है वो इन आउट कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं एल्वियुलर वेंटिलेशन की। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर यूटिलाइज्ड फॉर द गैसेस एक्सचेंज एवरी मिनट, यानी कि हर मिनट में हम कितना अमाउंट ऑफ एयर का गैसेस एक्सचेंज के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि हर मिनट में कितनी गैसेस एक्सचेंज हो रही है, उसको हम एल्वियुलर वेंटिलेशन करते हैं। इन पल्मोनरी वेंटिलेशन 6 लीटर ऑफ द एयर मूव इन एंड आउट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एवरी मिनट। जैसे हमने बात करी पल्मोनरी वेंटिलेशन की, जहाँ पे 6 लीटर एयर जो है वह अंदर और बाहर जा रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हर मिनट में। बट द होल वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द गैसेस एक्सचेंज, पर यह जो 6 लीटर एयर आई है यह पूरी की पूरी गैसेस एक्सचेंज में यूटिलाइज नहीं हो रही है। वॉल्यूम ऑफ एयर सब्जेक्टेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इज द इन्वायरमेंट रिलेशन, यानी कि सारी की सारी एयर जो आ रही है वह गैसेस एक्सचेंज में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहती है जो कि गैसेस एक्सचेंज नहीं करती है। ऑल द एयर इन द रेस्पिरेटरी पैसेज डज नॉट टेक पार्ट इन द गैसेस एक्सचेंज, यानी कि सारी की सारी जो 6 लीटर आई है वह गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। इसकी नॉर्मल वैल्यू एल्वियुलर वेंटिलेशन की होती है 40 to 100 ml पर मिनट, यानी कि टाइडल वॉल्यूम में से कुछ एयर जो है हमें सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वह वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वह गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। इसलिए टाइडल वॉल्यूम में से हमने डेड स्पेस, यानी कि जो पार्टिसिपेट एयर नहीं कर रही है गैसेस एक्सचेंज में, उसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया रेस्पिरेटरी रेट से। सो 500 ml माइनस लगभग 150 ml जो होती है जो पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय कर दिया 12 से। सो इसकी वैल्यू आई है अपनी 40 to 100 ml पर मिनट। Dead space. Dead space is defined as the part of the respiratory tract where the gases exchange does not take place. डेड स्पेस वह स्पेस होती है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एयर प्रेजेंट इन द डेड स्पेस इज कॉल्ड एज डेड स्पेस एयर, और जो भी एयर प्रेजेंट होती है डेड स्पेस में उसे हम डेड स्पेस एयर कर रहे हैं, क्योंकि वह पार्टिसिपेट नहीं कर रही है गैसेस एक्सचेंज में। दो प्रकार की होती है डेड स्पेस, एक एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है और दूसरी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है। डेड स्पेस एक्सटेंड फ्रॉम नोज अप टू टर्मिनल ब्रोंक्योस, यानी कि यह नोज से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्योस तक का जो भी पार्ट होता है उसे हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे फर्स्ट नोज, फिर फेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकाई की ब्रांचेस जो कि टर्मिनल ब्रोंक्योस तक होती है, वह जो पार्ट है वह एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है। सर्व ओनली एज अ पासेज फॉर द गैसियस मूवमेंट, मतलब इस
स्पेस में सिर्फ गैसियस मूवमेंट होता है, कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। गैसियस एक्सचेंज डज नॉट टेक्स प्लेस इन दिस स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की। इट इंक्लूड्स एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस 2 एडिशनल वॉल्यूम। यानी कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस तो है इसमें, साथ में 2 एडिशनल वॉल्यूम भी होते हैं। फर्स्ट, एयर इन द एल्वियोलाई विच आर नॉन फंक्शनल। जो भी नॉन फंक्शनल एल्वियोलाई होती है उसके अंदर जो एयर रहेगी वह गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। सेकंड, एयर इन द एल्वियोलाई विच डिड नॉट रिसीव द एडुकेट ब्लड फ्लो। कुछ एल्वियोलाई ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एडुकेट ब्लड फ्लो नहीं होती है। अगर वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस ये जो 2 एडिशनल वॉल्यूम होते हैं ये होते हैं। एक तो नॉन फंक्शनल एल्वियोलाई और सेकंड एल्वियोलाई विच डू नॉट रिसीव द ब्लड फ्लो। वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल डेड स्पेस इज़ 150 ml। जो डेड स्पेस एयर होती है उसका वॉल्यूम 150 ml होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस। नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करेंगे तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस और एनाटॉमिकल डेड स्पेस का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हम ऐसा मान के चलते हैं कि सारे के सारे एल्वियोलाई जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं और सभी एल्वियोलाई में ब्लड फ्लो हो रहा है। सो अंडर नॉर्मल कंडीशन फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस। It is because all the alveoli are functioning and all the alveoli receive adequate blood flow in normal condition. Physiological dead space is increases during the respiratory disease which affect the pulmonary blood flow or the alveoli. यानी कि कुछ ऐसे डिसीजेस जिनमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो या एल्वेलाई अफेक्ट होते हैं, उस कंडीशन में फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। बात करते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो की। देखिए वेंटिलेशन तो हम अभी पढ़ चुके हैं, मतलब सर्कुलेशन ऑफ द एयर जिसको हम वेंटिलेशन बोल देते हैं। और परफ्यूजन, परफ्यूजन का सिंपली हम ऐसे मतलब निकाल सकते हैं कि ब्लड का फ्लो होना, एल्वियोलाई में ब्लड का फ्लो होना, उसे हम वेंटिलेशन, उसे हम परफ्यूजन कहेंगे। और एल्वियोलाई में एयर का फ्लो होना, उसे हम वेंटिलेशन कहेंगे। सो इट इज़ अ रेशियो ऑफ वेंटिलेशन एंड द अमाउंट ऑफ द ब्लड डेट परफ्यूज टू द एल्वियोलाई। यानी कि एल्वियोलर वेंटिलेशन डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ द ब्लड डेट परफ्यूज द एल्वियोलाई। इसको एक्सप्रेस करते हैं वी ए से डिवाइड बाय क्यू से। वी ए का मतलब होता है एल्वियोलर वेंटिलेशन और क्यू का मतलब होता है ब्लड फ्लो। इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं तो नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 0.84। कैसे निकाली हमने उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज इक्वल टू एल्वियोलर वेंटिलेशन डिवाइड बाय पल्मोनरी ब्लड फ्लो। एल्वियोलर वेंटिलेशन हमें मालूम है टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेटरी रेट, जो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। 40 to 100 ml पर मिनट इसकी वैल्यू आई थी। और ब्लड फ्लो थ्रू द एल्वियोलाई कितना होता है, तो वो 5000 ml पर मिनट होता है। सो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.84 इसकी वैल्यू आएगी। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो सिग्निफाइज द गैसेस एक्सचेंज। यह हमें गैसेस एक्सचेंज के बारे में बताएगा कि कितना गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। इट इज़ अफेक्टेड इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द एल्वियोलर वेंटिलेशन और इन द ब्लड फ्लो। अगर एल्वियोलर वेंटिलेशन यानी कि एयर अगर कम आ रही है एल्वियोलाई में या फिर ब्लड फ्लो अगर कम हो रहा है तो उस केस में रेशियो जो है वो अल्टर हो जाएगा। वेरिएशन इन द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की। रेशियो इंक्रीजेस इफ वेंटिलेशन इंक्रीजेस विदाउट एनी चेंज इन द ब्लड फ्लो। यानी कि रेशियो किस केस में बढ़ेगा? रेशियो इंक्रीज हो जाएगा अगर वेंटिलेशन बढ़ गया, यानी कि एयर का फ्लो अगर बढ़ गया है तो उस केस में रेशियो बढ़ जाएगा। रेशियो डिक्रीज हो जाएगा अगर ब्लड फ्लो अगर कम हो गया है तो। जोन 1 ऑफ द लंग्स वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इंक्रीजेस 3 टाइम्स। यानी कि जोन 1 की अगर बात करते हैं तो उसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जोन 1 में परफ्यूजन जो होता है वो बहुत कम होता है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो जो होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए जोन 1 में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो 3 टाइम्स बढ़ जाता है। वेरिएशन की यानी कि डिसीज़ कंडीशन जिसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इफेक्ट होगा। सो वेंटिलेशन इज़ अफेक्टेड, कौन कौन से कंडीशन में वेंटिलेशन हमारा अफेक्ट होता है, यानी कि कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ है या फिर
अगर एल्वियोलाई मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो गया है, उस केस में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो अफेक्ट होगा. So ventilation is affected because of obstruction and destruction of the alveolar membrane. वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो रिड्यूसेस ग्रेटली. उस कंडीशन में हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कम हो जाएगा क्योंकि वेंटिलेशन हमारा कम हो गया है. थैंक यू.